बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो कि 9th से लेके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक जो है ना, ये एक ओपन एंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। सो हम जो है ना आज ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के इस फेनोमेना को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस होता क्या है। कभी आपने विज़िट किया है ग्रीन हाउस का? लाइट जो रेज़ होते हैं सन से, ये ग्रीन हाउस का जो ग्लास होता है, यूजुअली एक ग्लास से एक ग्रीन हाउस हम यूजुअली बनाते होते हैं ताकि प्लांट्स की जल्दी ग्रोथ हो। ठीक है। सो लाइट रेज़ रेडिएशंस जब सन से ये ग्रीन हाउस के जो ग्लास शीट के अंदर जो है ना, ये पेनिट्रेट कर जाते हैं और ये जो है ग्रीन हाउस जो ग्लास का जो ग्रीन हाउस होता है, उसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं और या फिर सॉइल होते हैं, ये जो है एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। और फिर जो है ना, ये री-रेडिएट करते हैं उस हीट को एज अ यानी लॉन्गर वेव इंफ्रारेड रेडिएशंस कहेंगे। उस हीट को ही जो है ना दोबारा से ये री-रेडिएट करते हैं और ये ग्लास जो है, आउटर जो ग्लास जो बना होता है, ये परमिट नहीं करता है कि वो अंदर से रेज एस्केप हों आउटसाइड एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है। सो हीट जो है ना, ये ग्रीन हाउस के अंदर ही रह जाता है। ठीक है। सेम इज़ द केस विद द नेचुरल जो अर्थ के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, ये भी जो है ना बिहेव करता है ग्रीन हाउस के का जो ग्लास शीट है उसकी तरह बिहेव करता है। राइट। सो जैसे ही सन से ये क्या करता है, ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करने के बाद जो है ना, ये दोबारा से जो है ना उस लाइट एनर्जी को दोबारा एस्केप होने नहीं देता है आउटसाइड एनवायरनमेंट के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर। जिसकी वजह से टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सो इस इंक्रीज़ टेम्परेचर की इंक्रीज़ को हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट नाम देंगे। ठीक है। तो अगर हम कॉजेज़ की बात करेंगे तो ओवर अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, आपने देखा होगा बहुत सारे दरख्त काटते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्रीज़ वगैरह बनाने की वजह से जो है ना, ये मेजर कॉजेज़ हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के। ठीक है। सो जिसकी वजह से ग्रेजुअली जो अर्थ का टेम्परेचर जो होता है ये इंक्रीज़ हो जाता है और इसको अभी आजकल जो है ना ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। एक टर्मिनोलॉजी का अक्सर जो है ना इस्तेमाल किया जाता है, ग्लोबल वार्मिंग इस वजह से होती है। ठीक है। सो ग्लोबल वार्मिंग के फिर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि इससे फिर आइस कैप्स जो होते हैं या ग्लेशियर्स कहें, तो इनकी रैपिड मेल्टिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है। फिर फ्लड्स आने स्टार्ट होंगे और फिर जो मेजर जो ओशन करंट्स हैं और एयर के जो पाथ्स हैं, वो फिर जो है ना ये चेंज होने लगेंगे और ड्रास्टिकली जो है ना ग्लोबल वेदर के कंडीशंस को ये अल्टीमेटली इफ़ेक्ट करेगा। तो आज के दिन हमने समझा कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता क्या है। हम क्विकली जो है ना रिकैप करेंगे कि ग्रीन हाउस जो है ग्लास शीट का जो बना हुआ होता है, उसके अंदर जो है ना जैसे ही लाइट सन से रेज़ पेनिट्रेट कर जाते हैं तो वो अलाउ नहीं करता बाहर वो ग्लास शीट, और वो एटमॉस्फेयर में जो है ना नहीं चले जाते हैं वो जो इंफ्रारेड रेडिएशंस है, हीट फिर रिमेन जो है ना उस हाउस के अंदर, ग्रीन हाउस के अंदर रह जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है ना एटमॉस्फेयर के अंदर ये ग्रीन हाउस जो ग्लास शीट ग्रीन हाउस का जो होता है उसी की तरह ही बिहेव करता है। और आउटर एटमॉस्फेयर के अंदर जो है ये लाइट एनर्जी जैसे ही अर्थ टेप करता है तो ये दोबारा से एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे गैसेस जो होते हैं ये उस यानी हीट को दोबारा से रेडिएट या दोबारा से जो है ना रिलीज़ करने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से जो है ना टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का इंक्रीज़ हो जाता है और अल्टीमेटली उसको हम टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने को हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहेंगे। और इसके मेजर कॉजेज़ हमने डिस्कस किए, ओवर अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन। राइट। सो ये फिर ग्रेजुअली अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और ग्लोबल वार्मिंग होगी और जिसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे और फ्लडिंग आना स्टार्ट होगा और ओशन करंट्स के जो पाथवेज़ हैं, रूट्स हैं, वो चेंज होंगे और
लास्टली जो है फिर इवेंचुअली ग्लोबल वेदर जो है कंडीशंस ये इफ़ेक्ट होंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप नए हैं तो नोटिफिकेशंस मज़ीद जो है ना लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस greenhouse effect, so you can comment on my channel. Thank you so much. Stay happy and stay blessed.